उस कामयाब तलबा की फ़हरिस्त में पहला नाम मज़हर अब्बास इब्न काज़िम रज़ा से गुजारिश की जा रही है, तशरीफ़ लाएँ इनकी गुलपोशी के लिए। और अलहाज हसन अब्बास करबलाई पहलवान काफ़िला साराल कारवान हुसैनी जलालपुर, जिनकी मुहिम ने आज इसको मुनक़िद किया है और इन कामयाब तलबा की हौसला अफजाई की जा रही है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मज़हर अब्बास इब्न काज़िम रज़ा साहब से तशरीफ़ ले आएँ। इनकी गुलपोशी करेंगे कारवान हुसैनी के काफ़िला सालार अलहाज हसन अब्बास करबलाई साहब, और तोहफ़ा पेश करेंगे जानसार हुसैन करबलाई साहब। उनका तोहफ़ा दो जानसार, ये भी कारवान हुसैनी के बेहतरीन रुकन है जानसार साहब। मोहम्मद शहजादे इब्न अकील प्रधान नकपुर, जिन्होंने 654 नंबर हासिल किया है, मैं चाहूँगा कि वो तशरीफ़ ले आए। इनकी गुलपोशी के लिए डॉक्टर हैदर अब्बास रिकॉर्ड साहब हैं कि नहीं, बुलाइए। एक हम हैं और जनाब कल्ब हसन साहब भी इनको तोहफ़ा पेश करेंगे। इनको आप दो ना हाथ ही, इनको तोहफ़ा दो हाथ बस। आसिफ हुसैन इब्न रईस अहमद नकपुर, अच्छा ये मास्टर मेहदरजा साहब, मास्टर शबीर साहब के साहबजादे हैं, क्योंकि आप लोग अवाम कम जानते ही है। इनके भांजे हैं, शायद तशरीफ़ नहीं रखते हैं, तो इनकी गुलपोशी के लिए भाई इस कमेटी के मुतवल्ली अलहाज अली हसन साहब, मुतवल्ली वक्फ रोज़ हज़रत कासिम जलालपुर, अगर ये तशरीफ़ फरमा तो आ जाएं। अली हसन भाई, हाजी अली हसन साहब, गालबन वो भी तशरीफ़ नहीं रखते, तो मैं जावेद मेहदी साहब से गुजारिश करें, वो भी मेंबर हैं इस कमेटी के, वो इनकी गुलपोशी करें। और साथ में कमेटी के ख़ास रुकन मास्टर आरिफ हुसैन साहब से भी गुजारिश है तशरीफ़ ले आएँ, वो इनको तोहफ़ा पेश कर दें। मास्टर आरिफ हुसैन साहब, तोहफ़ा दो उनको। चलो हो गया। तनवीर फ़ातिमा बिन्त कल्बे हसन बेदी उस्मानपुर, उनके गार्जियन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। देखिए इन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाने में कितनी मेहनत सर्फ की है, कितनी दौलत सर्फ की है, लेकिन इनके अंदर एक जज्बा था, एक हौसला था कि हम अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे। अल्लाह ने इनकी दुआ को कबूल किया। मोमिन की दुआओं का समरा आपके सामने है। इनकी गुलपोशी के लिए आले जनाब मौलाना अलहाज सईद हसन रज़ाई साहब किबला, साथ में नजमुल हसन साहब भी तोहफ़ा पेश करेंगे। आइए मलिक साहब, इनकी गुलपोशी कर दीजिए। हाँ हाँ भाई, किसको मकाम हासिल हो ये आप। अब आखिर में मोहम्मद कुबैल इब्न हाजी मोज़्ज़म हुसैन उस्मानपुर, अभी बड़े भाई ने इसी साल MBBS मुकम्मल किया है और छोटे भाई ने उसका आगाज़ कर दिया है। बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी गुलपोशी के लिए हमारे कारवान हुसैनी के पत्रकार मोहम्मद मीसम साहब इनकी गुलपोशी करेंगे, और जनाब वज़ीरुल हसन साहब जो हमारी कमेटी के ख़ास रुकन हैं, वो इनको तोहफ़ा पेश करेंगे। अब इसके बाद हमारे इन पाँचों तलबा में सबसे पहले मज़हर अब्बास का नाम है। मैं चाहूँगा कि आपने किस तरीके से इस कंपटीशन को बीट किया, कितनी मेहनत किया, कैसे इस मकाम को हासिल किया, आप अपने तजर्बात आपके सामने चंद मिनट रखेंगे। मज़हर अब्बास साहब। मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम। सबसे पहले तो मैं आपकी दुआओं का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दुआएं की,
और हमारी मेहनत और हमें ये कामयाबी हासिल हुई। और थोड़ा सा नीट के बारे में बता दूं कि मेरा इस साल स्कोर 670 रहा और ऑल इंडिया रैंक 2719 रही। और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया, क्योंकि जनरली जब साल गुजर जाता है, 3 साल 4 साल जब हो जाता है तो लोग ये कहने लगते हैं लग रहा है ट्रैक से भटक गया है, दूसरी लाइन हो गई है, इसको मतलब अदर कोर्स करवा दीजिए। मगर हर साल का जो मेरा रिज़ल्ट रहा है वो थोड़े थोड़े नंबरों से जो है रुक जा रहा था मेरा, लेकिन मेरे अंदर एक हौसला था कि मुझे कुछ कम नंबरों की वजह से BMS BUMS इन सब पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। शुरू से ही मेरा टारगेट MBBS था, तो उसके लिए मैंने मेहनत की और आज मुझे ये कामयाबी हासिल हुई। और थोड़ा सा मैं उन स्टूडेंट के लिए बोलना चाहूँगा कि जिनका कुछ नंबरों से रुक गया है, मैं बहुत से स्टूडेंट को जानता हूँ जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनको मैं यही एक सलाह देना चाहूँगा, या फिर जो आने वाले स्टूडेंट हैं, कि अगर आप जो है 3-4 साल या पिछले कुछ सालों का जो अब पैटर्न देखेंगे वो काफ़ी चेंज हो चुका है। जब पहले CPMT होता था उसमें क्या होता था कि डिफरेंट क्वेश्चंस आते थे। अब जैसे जब नीट हो गया है, इसमें क्या हो गया है कि जो क्लास 11-12 की NCERT होती है वो मोर देन इनफ है। आपको कोई कोचिंग्स, बड़ी कोचिंग्स हैं, उनका मॉड्यूल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कानपुर भी रहा हूँ, कोटा भी रहा हूँ, हर जगह देखा मैंने। पर ये होता है कि जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे, आप कोचिंग के पीछे भागेंगे। कोचिंग में तो हज़ारों बच्चे होते हैं, हज़ारों बच्चे में कुछ चंद बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वही सेलेक्ट हो जो खुद का मतलब मुआयना बढ़िया से करते हैं, अच्छे से करते हैं, जो कमियां हैं उनको मतलब कैसे दूर किया जाए। और पिछली साल क्या हुआ कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की, मैं कानपुर रह के केवल जो है सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा था और केवल टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन कर ली थी। टेस्ट सीरीज़ से मुझे ये फ़ायदा हुआ कि पहले क्या होता था, टेस्ट कम देता था और पढ़ता था तो लगता था कि सब कुछ आ रहा है। 2 साल से मेरे साथ यही हो रहा था, स्कोर भी अच्छे आ रहे थे, 10 नंबर से पिछली बार रुका, उसके पहले 15 नंबर से रुका मेरा सिलेक्शन। तो गलती यही थी कि टेस्ट कम देने से जब आप रूम पे बंद होके पढ़ते हो तो लगता रहता है कि सब कुछ आ रहा है, मैं कर ले जाऊंगा। लेकिन जब आप इतना साल लग जाता है तो फिर यही होता है कि सिली मिस्टेक होने लगती है। जब आप मतलब ये होता है, पहले जो है आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, हाँ कर ले जाऊँगा। जब फिर साल बीतती है तो लगता है मुझ में ही कुछ कमी है, लग रहा है मुझसे नहीं हो पाएगा। फिर उसका एक बेहतरीन सलूशन यही है कि आप कहीं भी हों टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दें। मैं क्या करता था कि इस बार मैंने पढ़ाई तो लगभग कम ही की, मतलब ये कि टेस्ट देता था, टेस्ट से ज़्यादा उसको पेपर को एनालाइज करने में लगाता था। जो 200 क्वेश्चन आते थे टेस्ट में, 200 क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से एकदम एनालाइज करता था, क्या गलती हुई, जितना मैं टेस्ट देने में नहीं टाइम लगा था उससे ज़्यादा उसको एनालाइज करता था। और उसमें जो अच्छे क्वेश्चंस होते थे उसको मार्क कर लेता था कि इसको दोबारा भी देखना है। नीट एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको ये नहीं है कि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में जाना है। आपका जो पेपर का जो पैटर्न है उसमें यह है कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। और उसमें यह है कि जो मैं टेस्ट पेपर देता था उसमें जो क्वेश्चंस जो है जो मेरे गलत हो जाते थे उसको मार्क कर लेता था, उसको सॉल्व कर लेता था। और जो कुछ क्वेश्चन अच्छे रहते थे उसको भी कि दोबारा भी देखना है। और नीट में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चन को ज़्यादा बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप जो पढ़ें उसी को बार बार पढ़ें, जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत होती है। और जो नोट्स है वो मोर देन इनफ होती है। और NCERT पूरी फॉलो कीजिए। जो भी स्टूडेंट है मैं उनको यही सलाह दूंगा कि ज़्यादा मॉड्यूल और ये सब के चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका साल ऐसे ही निकलता रहेगा। कभी इस कोचिंग का मॉड्यूल कर लिया, कभी वो कर लिया। खुद को एनालाइज करिए और आप खुद ही देख लीजिए, सब सामने है, पेपर को एनालाइज करिए और पेपर में देखेंगे कि 90 से 95%, मैं तो कहूँगा 98% अब डायरेक्ट क्वेश्चन NCERT से आता है, उसी को पढ़िए और बेहतरीन एनालाइज करिए, इंशाल्लाह अच्छा होगा। और लास्ट में जो है जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनके लिए एक शेर कहूँगा कि हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ लेकिन जीतने की उम्मीद ज़िंदा रख। बहुत बहुत शुक्रिया।